दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी जो बलरामपुर में जो गोंडा, बलरामपुर और जो बहराइच के कुछ कॉलेज हैं जो माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी से जोड़ दिए गए हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है बीए बीएससी वालों का, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों का जो एडमिशन है, जो रजिस्ट्रेशन है माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर में, वो स्टार्ट हो गया है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लगभग जो गोंडा का है 80% कॉलेज जो हैं वो माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी से मतलब जुड़ गए हैं। ये जो पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़े थे वो अब माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर से जुड़ गए हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहले हम EYN नंबर पहले रजिस्ट्रेशन करते थे जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से हमारा जो कॉलेज था वो जब अटैच था, लेकिन अब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका जो पोर्टल है, जो माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर का जो पोर्टल है वो अलग है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर है उसमें हम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का जो रजिस्ट्रेशन है वो हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना है, उसके बाद में आप सर्च कर दीजिए माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर। उसके बाद में जो सबसे पहले आपको साइट दिखेगी उसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आप मेन वेबसाइट पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो सबसे पहले आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2025 और 26 इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसमें पहले से लॉगिन है, इसको हम पहले लॉग आउट करते हैं। इसमें आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। क्या है, सबसे पहले आपको माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर आपको किसी भी ब्राउज़र में सर्च करना है। उसके बाद में सबसे ऊपर जो आपको वेबसाइट दिखेगी उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद में आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2025-26 का जो रजिस्ट्रेशन है वो उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इससे जो कॉलेज जुड़े हैं आपको कॉलेज दिखाई देंगे। जैसे गोंडा का कई कॉलेज है, अक्सर गोंडा का कॉलेज ही इससे जोड़ा गया है। बहराइच का कॉलेज भी है, श्रावस्ती का कॉलेज भी है, नानपारा का कॉलेज भी है, बहुत से कॉलेज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है गोंडा का कॉलेज है। तो आइए हम बात करते हैं कि इसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जैसे हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में EYN नंबर करते थे, तो इसमें EYN नहीं है। आप समर्थ GOV गवर्नमेंट में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पर करना है, जो माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन कैसे करें। तो सबसे पहले आप ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल और 10th की मार्कशीट आपको रख लेना है। हाई स्कूल 10th की मार्कशीट आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप जनरल के हैं तो आपको नहीं, लेकिन अगर SC ST और OBC की कास्ट के हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। आप पहले से जाति प्रमाण पत्र आप बनवा के रख लें। उसके बाद में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, इसमें अपना नाम डाल दीजिए। चलिए हम अपना नाम डाल देते हैं। उसके बाद में अपना DOB डालने के बाद अपना ईमेल ID इस पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद में ईमेल ID के बाद आपको कन्फर्म री इंटर ईमेल ID, अपना ईमेल ID री इंटर कर देना है। उसके बाद में अपना एक 8 कैरेक्टर का यानी 8 अक्षरों का आपको एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बना लेना है, जो कोई आपके पासपोर्ट का अंदाज़ा ना लगा सके। तो आपको पासपोर्ट बनाना है। जैसे हम एग्जाम्पल में बता देते हैं, ये कैपिटल में हो गया ABC @ 1 2 3 4। आप इस तरह के
पासपोर्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद में री इंटर पासपोर्ट करके फिर अपना मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर वही आपको डालना है जो आप चलाते हो, आपका पर्सनल नंबर होना चाहिए। ये बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद में फिर री इंटर मोबाइल नंबर, उसके बाद में कैप्चा आपको सबमिट कर देना है। कैप्चा करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी जाएगी, उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। हम इसको पहले से ही सबमिट किए हैं, इसलिए हम आगे का प्रोसेस आपको लॉगिन करके बताएंगे। तो आपका 4 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर खुल के आ जाएगा। तो उसके बाद में आपको लॉगिन करके अगर वो नहीं आता है तो आप अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बनाए हैं वो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिर ये न्यू रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उसके बाद में हम लॉगिन के ऑप्शन पे आएंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर हमको नहीं पता है तो हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद में हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद में हम कैप्चा को डाल के सबमिट कर देंगे। कैप्चा में कुछ गड़बड़ी हो गई है। 172 के बाद आप 52, इसमें 2 नहीं लिखे। उसके बाद में हम इसको लॉगिन कर देंगे। अब हम इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख जाएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है 4546। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है 4546। अब आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आ गए हैं। रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आने के बाद सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है। दूसरा जो हमारा होता है, जो एग्जामिनेशन का फीस होता है उसको पे करना होता है। और जो 3 स्टेप होता है वो हमारा अप्लाई, जो यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट और कॉलेज, उसका जो हमारा 3 स्टेप में हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोफाइल में कंप्लीट करने के बाद आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद में अप्लीकेंट जेंडर आप मेल हैं फीमेल हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड हैं मैरिड हैं उसको कनेक्ट करिए। डेट ऑफ बर्थ खुद आ जाएगी। उसके बाद में आप कैटेगरी अपना चुन लीजिए। उसके बाद में सब कैटेगरी में नॉट अप्लीकेबल जो कर दीजिए। और अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन BA BSc BCom में नहीं करवा सकते हैं। तो हम सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट हम इसको डाल देते हैं। अपना सर्टिफिकेट नंबर और जो कैटेगरी इशू डेट है, जो सर्टिफिकेट जब इशू हुआ है तब उसको हमने फिल कर दिया। उसके बाद में आपका ईमेल आईडी है, अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आप डालिए, नहीं मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में मोबाइल नंबर अगर दूसरा है तो आप उसको डाल दीजिए। ब्लड ग्रुप में आपका अगर ब्लड ग्रुप है तो डालिए, नहीं कोई बात नहीं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। सिटीजन में आप इंडिया के हैं तो आप सिलेक्ट कर दीजिए। आप हिंदू मुस्लिम इस्लाम कोई भी हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आईडी प्रूफ में आपको क्या देना है, राशन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अदर गारंटी। तो हमको क्या करना है, हमको पैन कार्ड डालना है। पैन कार्ड नंबर हम अपना डाल देते हैं। पैन कार्ड नंबर अपना डाल दिए। उसके बाद में फैमिली डिटेल्स, माता का नाम आप डाल दीजिए अपने 10th के मार्कशीट के अनुसार। पिताजी का नाम डाल दीजिए अपना 10th के मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद में आगे बढ़िए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अगर कोई नंबर है तो आप डाल दीजिए।
उसके बाद में फैमिली इनकम आपको जितना है, इसमें आप नॉट अप्लीकेबल नहीं, आप कुछ कर दीजिए लेस देन 1 लाख। उसके बाद में अदर कोटा में आपको देखना है, इसमें नॉट अप्लीकेबल रहेगा। जो आप पढ़ के जो आप में है वो आप इसको अपने हिसाब से भर सकते हैं। हमारे में सब में नो है, नॉट अप्लीकेबल है, इसलिए हम नो कर रहे हैं। उसके बाद में आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा इसमें। उसके बाद में एड्रेस डालने के बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। हमारी कंट्री इंडिया है। अपना स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद में आपका एरिया का जो पिन कोड है उसको आपको डाल देना है। उसके बाद में अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो इसको पर आप क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप भर जाएगा। उसके बाद में सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अदर डिटेल जो है उसको फिल करना है। टू यू बिलोंग अर्बन और रूरल, आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से। यू आर रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। आप लैंग्वेज को आपको भरना पड़ेगा, क्या हिंदी आप पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और बोल लेते हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज रीड पढ़ लेते हैं, राइटिंग लिख लेते हैं, स्पीकिंग अगर बोल लेते हैं तो आप उसको क्लिक कीजिए, नहीं नहीं कीजिए। और कोई भाषा आपका मैंडेटरी नहीं है, अगर करना है तो कर दीजिए, नहीं सेव एंड नेक्स्ट हो गया। उसके बाद में आपको फिर प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको फ़ोटो सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र और आईडी प्रूफ में आपको पैन कार्ड, उसके बाद में आपको अपलोड करना है। निवास प्रमाण पत्र, अगर ना निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसको अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो देखिए मैंने अपना फ़ोटो सिग्नेचर और उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र और पैन कार्ड हमने जो आईडी प्रूफ में दिया था उसको अपलोड कर दिया है। उसके बाद में अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद अपना पूरा जो नाम पता जो भी आपने भरा था उसको आपको चेक कर लेना है। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डीओबी जो भी डिटेल आप भरे हो उसको आपको चेक कर लेना है। प्रीव्यू करके दिखा रहा है तो उसको आपको क्लिक करके देख लेना है, अपना पता देख लेना है। उसके बाद में डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद हमको कन्फर्म एंड पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में ओके कर देना है। आपको फीस के लिए तुरंत ले जाएगा, क्लिक योर पे, इस पर क्लिक कर देना है। पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। हम इसको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे। उसके बाद में क्यूआर पर क्लिक करेंगे। अभी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। नेट स्लो चल रहा है इसलिए देरी हो रही है पेमेंट होने में।
सर्वर नहीं चल रहा है, इसलिए हम यूपीआई आईडी से पेमेंट कर रहे हैं। क्यूआर जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यूपीआई आईडी से पेमेंट कर रहे हैं। हमने अपना यूपीआई आईडी एंटर कर लिया है। उसके बाद में मेक पेमेंट पर इसमें आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको डालना पड़ेगा। बिलिंग और फिर अपना एड्रेस डाल दीजिए। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में इसमें आपको अपना एरिया का पिन कोड डाल देना है। सिटी में आपको अपने शहर का नाम डाल देना है। उसके बाद में आपका जो क्यूआर है वो भी जनरेट हो जाएगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंडेटरी है। तो आपका क्यूआर स्कैन होगा, आप उसके बाद में आप क्यूआर को स्कैन कर लीजिए। क्यूआर को स्कैन करने के बाद आपका 100 रुपये इसका चार्ज लगता है, तो उसको आप पे कर दीजिए। हमारा पेमेंट हो गया है। पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। आपको अब अप्लाई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसमें आपको जो यूनिवर्सिटी है यहाँ से चुनने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। यू हैव नॉट अप्लाइड एनी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज एट। इसमें आपको दिखा रहा है देयर आर नो प्रोग्राम ओपन फॉर सिलेक्शन, प्लीज चेक द प्रोग्राम शेड्यूल योर माई कॉन्टेक्ट योर यूनिवर्सिटी फॉर द इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपको यहाँ से आपका जो यूआईएन नंबर है इसमें आपको प्रिंट कर लेना है। और ये प्रिंट करने के बाद आपको अपने कॉलेज में इसको लेके जाना है। कॉलेज में आपको लेके जाने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे यूआईएन नंबर होता है तो आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में होता था, जैसे यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इसको आप अपने संबंधित कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हैं, वहाँ पर आपको लेके जाना है। तो ये था प्रोसेस। इसको आप रजिस्ट्रेशन इस तरह से माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।